मैं सुभाष भट्टी, ऑल हरियाणा पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल कर्मचारी यूनियन, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर 681 और जो कि हरियाणा कर्मचारी महासंघ से एफिलेटेड है। कर्मचारियों की बहुत सारी डिमांडें जो सरकार काफ़ी टाइम से अनसुना कर रही है, उसके रोज स्वरूप हमारे जो राज्य कार्यकारिणी द्वारा है निर्णय लिए गए हैं। 2-3 आंदोलन आपके बीच में होंगे, उनकी रूपरेखा बताने के लिए आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, जिसका मैं विस्तार से वर्णन करना चाहूँगा। मेरे साथ गोहाना ब्रांच के कैशियर हैं कुलदीप सिंह मार जी, और मेरे साथ राजेश बागड़ी जी हैं, जिले में ये मुख्य सलाहकार के पद पे हैं, और गोहाना ब्रांच के सेक्रेटरी हैं संदीप सैनी जी। इन सब को साथ लेके मैं पूरी रूपरेखा आपके सामने रखना चाहूँगा। 29/6/2024 को जींद की अग्रवाल धर्मशाला में अर्बन स्टेट के अंदर जो स्थित है, उसमें राज्य कार्यकारिणी द्वारा एक मीटिंग बुलाई गई थी। उसमें निर्णय लिया गया था कि 16 जुलाई से लेकर 19 जुलाई तक जिला मुख्यालयों पर कार्यकर्ता सम्मेलन किए जाएंगे। उन कार्यकर्ता सम्मेलनों का उद्देश्य भी सिर्फ यही था कि एक तो अभी पूरे राज्य कार्यकारिणी और जिला कार्यकारिणी और स्थानीय शाखाओं का अभी भी चुनाव हुआ है, नवनियुक्त पदाधिकारी हैं, और बहुत सारे पदाधिकारी अभी नए चुनकर आए हैं, जिनको संगठनात्मक कार्य प्रणाली का कोई ज्ञान नहीं। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कर्मचारियों को जागरूक करने के लिए 16 से 19 तक लगातार जिलों में हमने कार्यक्रम किए। मैं जिला सचिव होने के नाते और राज्य का प्रेस सचिव होने के नाते आपको मैं पूरी रूपरेखा बता रहा हूँ। पिछले दिनों लगभग आज से 6 महीने पहले जन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल के साथ हमारे राज्य कार्यकारिणी की मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें कई बातों पर सहमति बनी थी। बड़े दुर्भाग्य की बात है, मैं कर्मचारियों की बात करूं तो अगर कोई डी ग्रुप से सी ग्रुप में आता है तो उसको लाभ होने के बजाय हानि होती है, बहुत नुकसान होता है कर्मचारी को, क्योंकि उस मौके पर उसके अलाउंसेज हैं, 4-5 अलाउंसेज है, वॉशिंग अलाउंस, साइकिल अलाउंस और भी कुछ हैं, वो काट दिए जाते हैं, वो लॉस हो जाता है। तो इसलिए कर्मचारी पदोन्नति से भी मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा पीछे हटने लगे हैं, क्योंकि पदोन्नति का लाभ नहीं नुकसान है। हमने बनवारी लाल जी के सामने डिमांड रखी, आप जब डी से सी में आए तो आप वहाँ पर एक इंक्रीमेंट देने का काम करें। माननीय बनवारी लाल जी जन स्वास्थ्य मंत्री ने हामी भरी थी। और भी दूसरे मुद्दे थे, जैसे सी से सेकंड क्लास से और फर्स्ट क्लास में जाते हैं, उसमें 5 साल का गैप था। भाई 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, फिर प्रमोशन होगी। सी क्लास में तो हम आगे, सी से आगे 1 बनने के लिए तो उसमें हमने डिमांड की थी 2 साल का एक्सपीरियंस काउंट होना चाहिए, जिसके कारण बहुत सारे कर्मचारी लगातार सेवानिवृत्त होने लग रहे हैं, वो पदोन्नति से भी वंचित हैं। और इन सब मांगों को, इन जितनी भी मांगे हुई थी उन पर हामी भरी गई थी, और इन सब मांगों की मैं ये कहूँगा सरकार ने जानबूझ के इनको पीछे धकेला, और इस रोज स्वरूप 25/7 को और 6/8 को और 22/8 को राज्य स्तरीय कन्वेंशन के माध्यम से यह निर्णय लिया गया कि सबसे पहले 25 जुलाई को, जो कि आने वाली परसों, माननीय जन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल जी, जिनका निवास स्थान बावड़ में है, पूरी राज्य कार्यकारिणी और जितने भी 681 की ब्रांचेज जिला कार्यकारिणी, उनके आवास का घेराव करने जा रही हैं। और इसी तरह सिंचाई मंत्री हैं नारनौल में डॉक्टर अभय सिंह यादव, उनका घेराव 6 अगस्त को हमारी कार्यकारिणी करने जा रही है। इसी प्रकार माननीय मुख्यमंत्री का कैंप ऑफिस नारायणगढ़ में है, 22/8 को हम उनका घेराव करने जा रहे हैं। मुख्य मांगे आप सभी को पता है, सबसे पुरानी मांग तो हमारी पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग है। आज जितने भी नवनियुक्त 14 के, 18 के और 20 में भी जो लगे हैं,
उनको एनपीएस में डाल दिया गया है। साथियों, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, एनपीएस में खाली कुछ नहीं है, एक बुढ़ापा पेंशन से भी कम। अगर आज एक 3 क्लास कर्मचारी को रिटायर होके जाता है तो 960-70 रुपये पेंशन बनती है, जो ये कर्मचारियों के साथ बहुत कुठाराघात है। हमारे माननीय मंत्रियों ने, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सभी पेंशन लेते हैं। वो आज एमएलए कल एमपी है, पिछली पेंशन भी नहीं कट पाती, उसमें ऐड हो जाती है। तो कर्मचारी जो प्रशासन में भी सहयोग करते हैं, भाई उनका क्या कसूर है? उनको भी पुरानी पेंशन का लाभ मिलना चाहिए। और मेरे ख्याल में 2003 के बाद हरियाणा में कच्चे कर्मचारियों की तरफ कोई भी सरकार रही होगी, उन्होंने कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का काम नहीं किया। 1/10/2003 की पॉलिसी के बाद कोई रेगुलराइजेशन की पॉलिसी नहीं बनाई गई, इसलिए लाखों की संख्या में कई तरह के डेली वेजेस, अब एक निगम और बना दिया कर्मचारियों को ठगने के लिए, कौशल विकास निगम जिसका नाम है। किसी भी कर्मचारी को पक्का नहीं किया जा रहा। तो हमें आपके माध्यम से सरकार से यही रिक्वेस्ट करते हैं, भाई इलेक्शन चुनाव सिर पे है, जल्दी से जल्दी रेगुलराइजेशन, नियमितीकरण की पॉलिसी बनाई जाए और कर्मचारियों को बिना शर्त, उसमें कोई शर्त नहीं होनी चाहिए, बिना शर्त लगाए कर्मचारियों को पक्का किया जाए। बात सरकार बहुत कुछ करती है, भाई हमने कर्मचारियों के लिए फ्री मेडिकल कैशलेस सुविधा कर दी, ऐसा कुछ नहीं है। साथियों, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, हॉस्पिटल में जाते हैं तो इन कार्डों को, जो कैशलेस के हमने कार्ड बनवाए हैं, उनको कूड़े की तरफ डाल दिया जाता है, भाई अपना उठा ले, क्योंकि उन पर आरोप लगाए जाते हैं, सरकार पर आरोप लग रहे हैं। 300 करोड़ रुपया बकाया है, जिसमें से 67 करोड़ रुपया मेरे ख्याल में पिछले वीक में सरकार ने जारी किया है। और प्राइवेट हॉस्पिटल जितने भी हैं सारे यही कहते हैं, जब तक हमारी पूरी पेमेंट नहीं होती, हम कर्मचारियों का या उनके आश्रितों का, पेंशनरों का इलाज बिल्कुल नहीं करेंगे। हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो आने वाला चुनाव, विधानसभा चुनाव शायद अक्टूबर में प्रस्तावित है। मेरे ख्याल में 2.5 लाख के करीब हमारे रेगुलर कर्मचारी अब बचे हैं और 4.5 के करीब जो रिटायर हो चुके हैं, उनके परिवार आप लगा के देख लो आंकड़ा कितना बढ़ेगा। तो सरकार के खिलाफ वोट करने का काम ही करेंगे। हमारे पास और कोई बंदूक, कोई हथियार तो है नहीं। हम अपनी एक छोटी छोटी डिमांडें लेके आपके माध्यम से सरकार को चेताने का काम कर रहे हैं। और मैं राज्य प्रेस सचिव होने के नाते मेरी ड्यूटी आज गोहाना में लगाई गई थी, प्रेस के माध्यम से मैं सरकार को चेताने का काम करूं। हाँ जी, 25/7 को हम बावड़ में जन स्वास्थ्य मंत्री माननीय डॉक्टर बनवारी लाल जी का घेराव करेंगे। 6/8 को हम नारनौल में सिंचाई मंत्री डॉक्टर अभय सिंह यादव का घेराव करेंगे। और 22/8 को हम माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के कैंप कार्यालय है नारायणगढ़ में, उसका विधिवत, जो हमारी राज्य कार्य ने प्रोग्राम रखे हैं उसी के अनुसार विधिवत ढंग से प्रोग्राम चलेंगे। और सरकार से हमारी डिमांड रहेगी, पुनः रिक्वेस्ट है आपके माध्यम से, भाई इन समय रहते जो मुख्य मांगे इन पर विचार किया जाए। इस तरह की प्लानिंग चली, प्लानिंग यही चली हुई है, कार्यकर्ता सम्मेलनों के माध्यम से। मैंने आपको अभी बताया था 16/7 से 19 तक हर एक जिले में कार्यकर्ता सम्मेलन हो चुके हैं श्रीमान जी, और उनमें कर्मचारियों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया था। गोहाना से भी हम सोनीपत गए, गाड़ियां भर के लेके गए थे और काफी कर्मचारियों ने भाग लिया था और उनको बिल्कुल फॉलोअप किया गया, उनको बिल्कुल तैयारी की गई है। भी आंदोलन में एक एक कर्मचारी ने उतरना है, कोई भी कर्मचारी अपने घर नहीं बैठेगा। अगर आप अपने हक हकूक की लड़ाई लड़ना चाहते हो तो आपको मैदान में उतरना ही पड़ेगा। राजेश कुमार बागड़ी, जिला सोनीपत का संगठनकर्ता के पद पर कार्यरत हूँ। मैं सरकार से एक बात कहना चाहता हूँ कि 15 अक्टूबर के मेरे ख्याल में इलेक्शन की डेट निश्चित हो चुकी है। लगभग अक्टूबर में तो होना ही होना इलेक्शन है। और जो हमारी मांगे हैं, ऑल हरियाणा पीडब्ल्यू मैकेनिकल रजिस्टर नंबर 681 और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिका और इरिगेशन डिपार्टमेंट, सभी विभागों के जितनी हमारी मांगे हैं उनको मांगों को पूरा करे। नहीं तो 25/7/2024 को जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जो हमारे माननीय श्री डॉक्टर बनवारी लाल बावड़ के अंदर, उनका घेराव करेंगे। बट उसके बाद 6/8/2024 को सिंचाई विभाग के अभय सिंह यादव जी का घेराव करेंगे। 22/8/2024 को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का कैंप कार्यालय का नारायणगढ़ में घेराव करेंगे।
हमारी मांगे हैं, आज तक 4 साल हो गए हमारी एलटीसी बकाया पर पेंडिंग पड़ी है। मैं एलटीसी में हमारे जो मंत्री हैं बनवारी लाल जी, उनसे आग्रह करता हूँ कि हमारी जितने भी कर्मचारी को एलटीसी दिलाने का काम करें। 4 या 5 साल से हमारे को एलटीसी बाकी पड़ी है। और उसके बाद ये जो पुरानी पेंशन है, एस ग्रेसिया है, पुरानी पेंशन को जल्द से जल्द लागू किया जाए। एस ग्रेसिया बिना शर्त के एस ग्रेसिया लागू की जाए। मेडिकल जो है सुविधा हमारी, वो कैशलेस सुविधा को ये जो कार्ड बनाए हैं ये चल नहीं रहे, क्योंकि हमारे को तो मेडिकल जो सुविधा है वो मिलनी चाहिए। ये जो हमारे अधिकारी हैं, मेरे घर का दरवाजा आज तक नुकानू टूटा पड़ा है। इन अधिकारियों को मैं बताना चाहता हूँ, हमारे एसडीओ साहब को, हमारे एक्शन साहब को बताना चाहता हूँ, अपना तो 1 मिनट में एसी लुवाना तो इनका एसी लाग जा, कूलर लुवाना तो इनका कूलर लाग जा, सब कूलर लाग जा। मेरा बाथरूम का दरवाजा 1.5 साल से टूटा पड़ा है। बाण बेटे घूमती आना भी हमारा शर्म आवे, मेरा दरवाजा नहीं लगा सकते, जो कि मैं यहाँ कार्यालय ऑफिस में रहता हूँ। अपना तो 1 मिनट में काम कर लेते हैं अधिकारी। और ये हमारे जो एसडीओ साहब हैं, एक्शन साहब हैं, हमारा 18 महीना साबन बाकी, 16 या 18 महीना का हमारा साबन पेंडिंग है। मैं हमारे एसडीओ साहब से, एक्शन साहब से आग्रह कराऊंगी हमारा साबन दिलाने का काम करें, क्योंकि नहीं तो हमारे जो कर्मचारी हैं इनमें आक्रोश भर जाएगा और फिर आपने ये साबन तो देना ही पड़ेगा। मैं एसडीओ साहब से कहूँ कि आप आक्रोश की ओर ना जाए, शांति ढंग से हमारा जो मांग है वो मान ले, और जो हमारे जो एलटीसी के रूप में जो भुगतान किया ना वो भुगतान हो जाए। जो हमारे 16 महीना 18 महीना का जो एरियर था पिछला वो दिया जाए, कोरोना के टाइम का था। जो हमारी जो मेडिकल भत्ता है वो 1000 रुपये से करके 3000 किया जाए। जो हमारी शिक्षा भत्ता है, हमारे जो बच्चों 1125-23 से बढ़ाकर 3000 रुपये किया जाए। और जो हमारे सी ग्रुप से जो WPL आगे थे 2018 में, उनका 35,400 बेसिक किया जाए, वेतनमान किया जाए। मैं तक जो ये कौशल रोजगार निगम है ये सिर्फ ठेकेदारों का काम है, स्थायी भर्ती की जाए, नहीं तो आने वाले इलेक्शन में सरकार को ईंट के ईंट बजाने का ये कर्मचारी, हर कर्मचारी अपना काम करेगा। और इनका दिखा भी दिया, लोकसभा इलेक्शन में दिखा भी दिया। पिछले इलेक्शन में इनकी 10 की 10, हरियाणा के अंदर 10 की 10 सीट थी और अब इनकी 5 आई है। मैं सरकार से कह रहा हूं इलेक्शन से पहले या तो अपनी बातों पर खरा उतर ले, नहीं तो आने वाले इलेक्शन में, विधानसभा के इलेक्शन में इनकी 20 सीट नहीं आएंगी, सरकार जाएगी। ये नवाब बदलने से, चेहरा बदलने से सरकार नहीं आएगी। अच्छे काम करो, पक्की भर्ती करो, कर्मचारी भी साथ रहेगा, व्यापारी भी साथ रहेगा, मजदूर भी साथ रहेगा, कर्मचारी भी साथ रहेगा। मैं तो सरकार से यह आग्रह चाहता हूँ कि समय रहते हुए अपना संभल के रहे। और माननीय बनवारी लाल जी जो हमारे जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी के मंत्री हैं, कई सालों से मंत्री है हमारी, कई बार हमने घेराव भी कर लिया बाउल का, और बातचीत भी हम ही भी भर लेते हैं। उस टाइम पे मैं धरने में जा रहा था, हामी भरी, उन्हें लिख के दिया कि भाई हम तुम्हारी बातें पे खरे उतरेंगे, लेकिन पता नहीं बाद में मुकर जाते हैं। क्या नाम है आपका, क्या करते मैं राजेश कुमार बागड़ी, ऑल हरियाणा पीडब्ल्यू मैकेनिकल रजिस्टर नंबर 681, सोनीपत जिले का संगठन करता हूँ।